स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें डिस्काउंट का हम लोगों ने पार्ट 11 किया था, यानी कि डिस्काउंट का हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। आज हम लोग डिस्काउंट का पार्ट 2 करेंगे। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको बता दे रहे हैं। डिस्काउंट चैप्टर ये हमने कल ही आपको बता दिया था। ठीक है, आपकी वीडियो एक सप्ताह से नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था इसलिए, और आपको अभी भी आवाज़ में अलग थोड़ा लग रहा होगा पहले की आवाज़ से। ठीक है, तो इसमें मतलब ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें एकल छूट का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। डिस्काउंट से जो है वो हमारा एकल छूट का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकल छूट में हम डायरेक्टली फार्मूले से भी कर सकते हैं, बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो फार्मूले से हम कैसे करेंगे वो देखिए। a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाई 100। ये फार्मूला आपका होता है ये एकल छूट निकालने का। ठीक है, यानी एकल छूट बोले या समतुल्य छूट बोले तो सेम ही चीज़ होता है। तो आपको इस फार्मूले से आपको वो छूट निकालना है। तो देखिए हम लोग फार्मूले का भी कैसे निकालते हैं फार्मूले से, और बिना फार्मूले से कैसे निकालते हैं वो हम आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। तो फार्मूले से सबसे पहले हम करते हैं, कैसे हो जाएगा। ये एक छूट है आपका 20 का और दूसरा छूट है आपका 10 का, फिर माइनस है a इंटू बी, यानी a जो है आपका 20 है और b जो है वो आपका 10 है। इसका अगर हम एकल छूट निकालें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 30 में से 2 चला गया तो ये आपका आ जाएगा 28%। यानी इसका अगर 20% और 10% को अगर हम मिला दें, अगर हम एकल छूट बना दें तो वो आपका 28% बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बिना फार्मूले से भी कैसे बना सकते हैं। बिना फार्मूले से हम इसे बनाते हैं कैसे वो देखिए। मान लीजिए कि हमने 100 इसका माना है। ठीक है, 100 रुपये हमने इसका मान लिया है। 100 रुपये, 100 रुपये में 100% हमने मान लिया है। 100% में पहले वो हमें 20% का छूट देता है। 100% में वो हमें पहले 100 रुपये में वो हमें पहले 20% का छूट देता है, यानी कि कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। फिर 80 रुपये में वो हमें 10% का छूट देता है। देखो यहाँ पे 20% का छूट दे रहा है, यहाँ पे 10% का। अब आपको पता है कि जब हम एक ज़ीरो हटा दें तो वो कितना हो जाता है, एक ज़ीरो हटा दे तो वो 10% बन जाता है। यानी कि अगर हम 80 में से 8 को, यानी 8 जो है वो आपका 10% ही तो हुआ, तो इसको हम घटा दे तो ये कितना हो जाएगा 72%, 72 रुपीज़। यानी कि अगर हम 100 रुपये की चीज़ में अगर हम 20% का पहले छूट दे रहे हैं, फिर हम उसको 10% का छूट दे रहे हैं, तो टोटल छूट हम उसे कितना का दे रहे हैं, यहाँ से देखिए टोटल छूट हम उसे 28 रुपये का छूट हम दे रहे हैं, यानी 28% का हम छूट दे रहे हैं। टोटल छूट हम उसे 28 का दे रहे हैं। तो आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यही वाला आसान है, ये भी आसान है। अगर जब आपको यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 ही बार छूट दिया है, कभी आपको 3 बार 4 बार ऐसे छूट दे देगा, तब फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उस जगह पे आपको फार्मूला ही यूज़ आएगा। ठीक है, फार्मूला को ही आप यूज़ करेंगे तो फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो जाएगा। ये बहुत हार्ड फार्मूला भी नहीं है। a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाय 100, बस यही आपका फार्मूला है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बिना फार्मूले का आप बनाना चाहे तो इस पे 100 पे पहले एक छूट लगाएंगे, फिर दूसरा छूट लगाएंगे, फिर तीसरा होगा तो तीसरा भी लगाएंगे। लेकिन जब तक 0 रहता है तब तक हमें प्रतिशत निकालने में आसान हो जाती है। फिर जब संख्या आ जाता है तो फिर उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके वजह से क्यों ना हम इसे इसी तरह से निकाल लें, फार्मूले से ही, है ना। आपको जैसे इजी लगे आप दोनों में से किसी भी तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम इस पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या बोला है वो देखिए। आज हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ा लंबा चला जाए, तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको अच्छे से धैर्य रख के पढ़ना है, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज आपको हम ख़त्म ही कर दें। डिस्काउंट का 18,000 पर 10% की छूट, 10% की छूट और समान राशि पर 5% और 5% की 2 क्रमागत छूट के बीच कितना अंतर है, यही हमें निकालना है। अंतर है।
अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें दो छूट दिया, क्वेश्चन को पहले हमें समझना, ये राशि हमारा 18,000 है, ठीक है, हमें अंतर निकालना है। अगर हमें क्वेश्चन प्रतिशत में पूछता तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, ये हम आपको प्रतिशत चैप्टर से यानी परसेंटेज चैप्टर से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में आंसर पूछे तो आपको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अंतर पूछा है ना कि इसके बीच कितना का अंतर है, यानी प्रतिशत में इसमें क्वेश्चन नहीं आपको पूछा है, यानी जब आप प्रतिशत में नहीं पूछा तो हमें इसे सॉल्व ही करना होगा। 10% की छूट है, सबसे पहला छूट वो दे रहा है 10% का छूट, और दूसरा छूट वो कितना दे रहा है 5% और 5%। बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे इसमें क्या करते हैं कि ये 10% है, ये 5 भी तो 10% हुआ, तो ये दोनों को वो बराबर कर देते हैं। यानी कि अगर वो 10% का छूट दे रहा है तो 10% का छूट, ये 5 का छूट दे रहा है तो उसका अंतर जो है वो 0 ही होगा, ये बच्चे कर देते हैं। और 0 भी आपको आंसर में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन में भी आपका 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका 0 भी देखने के लिए मिलेगा कि दोनों के बीच का अंतर 0 है। तो बच्चे यही दिमाग लगाते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो उसकी बात हम कर रहे हैं, वो यही दिमाग लगाते हैं कि 10% वो पहले छूट दे रहा था, फिर वो 5 का दे रहा है, फिर वो 5 का दे रहा है, यानी 5 तो 10% हो गया, इसका 10%, इसका 10%, यानी दोनों का 10% तो सेम ही होगा, तो वो आंसर 0 लगा देते हैं। लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़े हो, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, तो आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 5% और 5% का एकल छूट यानी समतुल्य छूट उसका क्या होगा, क्रमागत छूट दिया है, यानी पहले 5 का दिया है फिर से 5 का दिया है, तो इसका हम लोग समतुल्य छूट निकालेंगे तो 5 + 5 यानी a+b होता है, और a × b होता है, ये तो हम लोग जानते हैं a × b होता है। तो इसे हम काटे तो 5 से, और ये 5 से 25, और ये 5 से, ये 4 बार में हो जाएगा, कटेगा ये 25 4 बार में तो कट गया ये। अब देखिए, अब ये क्या बचा ऊपर, ये 1/4 आ गया, 1/4, तो 1/4 किसका होता है, यानी 5 5 10 हो गया, 1/4 यानी कि 0.25, यही होता है ना, 1/4 यानी 0.25। एक मिनट, ये 0. इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.25 ही आएगा, है ना, 0.25 आ गया। अब देखिए इसे हम यहाँ पे माइनस करते हैं, इसे हम माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 9.27, सॉरी 9.75, यही आएगा। यानी कि एक जो छूट है वो आपका 10% का है, और दूसरा छूट जो है वो है आपका 9.75% का, ये आपका छूट है। कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। पहला छूट हमने निकाला 10% का, ये दे रखा था, और दूसरा छूट आपका दिया है कि 5% और 5% का आपको छूट दिया है, तो इसका हमने समतुल्य छूट निकाला तो 9.75% आया, यानी इसके बीच का, अब बोला है बीच का कितना अंतर है, यानी इसका अंतर हमें लग रहा है कि इसका अंतर 0.25% है, यही लग रहा है। तो हमें उस संख्या को निकालना है, ठीक है, यानी 18,000 रुपये में हमें 0.25 का वैल्यू निकालना है, तो 18,000 का 0.25% यही हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पे ये 00 आ जाएगा, ये 25 से अगर हम काटे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी ये 400, और ये यहाँ से काटे तो ये 00, फिर ये कट जाएगा, है ना, ये 00 से ये 00, 25 चौके 100 हो गया। उसके बाद 4 से अगर हम इसे काटे तो ये 4 से 16 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 आ जाएगा, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, यानी 0.25 है, यानी आपका 45 रुपये। यानी इसके बीच का जो अंतर है वो 10% और 5%, 5% की अगर वो दोनों को अलग अलग छूट दे, पहले 10% का छूट दे, फिर वो 5% और 5% का छूट दे, तो इसका अंतर जो है वो 45 रुपये का इसमें अंतर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करना है कि वो बच्चे को जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन देता है कि बच्चे 5 5 10 ही करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल के वो 0 ही लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जैसे मान लो अगर हम 100 रुपये है, 100 रुपये में हम पहले 5% का छूट दे रहे तो वो 95 होगा, फिर 95 में हम 5% का छूट देंगे तो ये 5, यहाँ पे 5% का मतलब 5 हुआ, लेकिन यहाँ पे 5% का मतलब तो 5 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे संख्या 95 है ना, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता रखना है, ये नहीं है कि आप पहले 100 पे 5 फिर 100 पे 5 यानी 10, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इसी तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, बस उसमें वैल्यू जो है वो थोड़ा अलग होगी। बोला है यदि एक बिल में 30% तथा 20% की क्रमागत छूट का अंतर 42 रुपये है। 42 रुपये है, यानी कि ये जो छूट का अंतर है ये आपका 42 रुपये है। तो बिल की राशि ज्ञात करें। बिल की राशि ज्ञात करें, ये आपका है। देखिए आपको पहला छूट दे दिया है कि पहला छूट है आपका 30% और दूसरा छूट क्या दिया है 20% की 2 क्रमागत छूट। 20% की 2 क्रमागत छूट का मतलब हो गया पहले 20 का छूट और फिर से 20 का छूट, क्रमागत 2 क्रमागत यानी 20-20 का छूट दे रहा है। तो इसका हम समतुल्य छूट निकालेंगे तो 20 + 20 - 20 × 20 यानी a + b और a × b माइनस a × b को काट दिए तो ये कितना आ गया 20 20 40, 40 में से 4 चला गया तो ये बच गया 36। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि क्रमागत छूट का अंतर 42 रुपये है, यानी कि देखा जाए तो ये रुपए में बोला है कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो आपका 42 रुपये है। अगर प्रतिशत में हम देखें तो इसमें हमें अंतर लग रहा है कि ये 6 का है, लग रहा है 30% और 36%, यानी हमें 6 का अंतर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं ये 42 रुपये का अंतर है, यानी 6 की वैल्यू आपका 42 रुपये दे रखा है, यानी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 रुपये। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 700 रुपये। यानी उस बिल में जो राशि थी वो राशि कितने की थी 700 रुपये की उस बिल में राशि थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखिए थोड़ा अलग पढ़ेंगे। थोड़ा अलग क्या है वो देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी तक 2 समतुल्य छूट या 2 एकल छूट हमने निकाला था, अब हम लोग 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 5 निकालेंगे। जितना क्वेश्चन देगा हमें उतना निकाल लेना, हमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 तक पूछता है, 4 तक लगभग, लेकिन जीडी में तो आप देखें तो 3 ही तक पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 20%, 10% और 15% की एकल छूट ज्ञात करें। एकल छूट या फिर समतुल्य छूट जो भी कह सकते हैं, समतुल्य छूट ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये 20% का जो छूट है और ये 10% का छूट है, फिर आपका 15% का छूट है, यही है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को पहले हम एक साथ निकालेंगे। 2 को ही हमें फॉर्मूला क्या पता है, a + b - a × b/100। तो पहले हम 2 को निकालेंगे, यानी 20 + 10 - 20 × 10 और ये नीचे में 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 30 - 2 यानी ये आ गया आपका 28%। ये कितना निकल के आए 28। अब ये जो तीसरा जो बचा है उसे हम 28 के साथ कैलकुलेट करेंगे, 28 के साथ, यानी इसका जो वैल्यू है उसे 28 के साथ, ए हम मान लेंगे 28 और बी हम मान लेंगे 15, -28 × 15 ये हम मानेंगे, ठीक है। और नीचे में ये आपका हो जाएगा 100। अब देखिए 100 क्या हो गया, अब इसे हम जोड़े तो इसे हम काटते हैं 5 से, 5 × 15, 5 × 10, ये हो जाएगा 0। अगर हम काटें यहाँ पे तो ये 2 से काटते हैं, ये आ जाएगा 14। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये 5 8 5 कितना हो गया 13, 3 1 2 3 4 यानी 43 आ गया ना, ये आपको 43 आ गया। अब देखिए यहाँ पे -14 तो ये कितना हो जाता है 42 और ये 10 है, तो 1 अंक के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब हमें इसमें इसको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करें तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ पे 2 बच गया, 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 3 बचा, यानी ये आपका आ जाएगा 38.8%। ये आपका इसका आ जाएगा समतुल्य छूट। अगर 2 का देगा तो ऐसे निकालेंगे, अगर 4 का देगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 30% एक और दे दिया है, ठीक है। 4 का दे देगा तो हम आपको इसी में बता दे रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का पहले हम निकालेंगे समतुल्य छूट, फिर हम इन दोनों का निकालेंगे, फिर दोनों का जो आएगा उसका फिर हम लोग दोनों का समतुल्य छूट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 4 वाला भी बना लेंगे और 3 वाला तो हम बता ही दिए आपको, 4 वाला भी वैसे ही बना लेंगे, 5 वाला भी आप वैसे ही बनाएंगे। जो आपका 2 और
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों से जो निकलेगा दोनों को करेंगे, फिर उससे पांचवा से करेंगे ऐसे। लेकिन इतना लंबा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस 3-4 तक ही पूछा जाता है। तो अगर 4 में पूछे तो इन दोनों का समतुल्य निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर दोनों में जो आएगा फिर उन दोनों का समतुल्य छूट निकालेंगे, तब जाके वो वहाँ पे एकल छूट निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब एक हम आपको इसमें लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है वो। क्या है वो चीज, आप देखिए इधर क्वेश्चन है आपका, कोई भी चीज, किसी भी चीज में अगर हम मान लीजिए कि दुकानदार को, जैसे मान लीजिए ये आपका दे दिया है 25% और 25%, इसका छूट दिया है कोई भी दुकानदार। ठीक है, किसी वस्तु पे वो 25% और 25% का 2 क्रमागत छूट दे रहा है, फिर वो 45% और 5% का छूट दे रहा है, फिर वो 35% और 15% का छूट दे रहा है, और फिर वो ये बोलेगा ये मान लो 30% और 20% का छूट दे रहा है। ठीक है, यहाँ आपको कोई दिक्कत है? देखिए सब में जोड़ के आपको 50% ही आ रहा है, इसमें भी 25-25 जोड़ के 50 आ रहा है, 45-5 जोड़ के 50 आ रहा है, 35-15 जोड़ के 50 आ रहा है, 30-20 जोड़ के 50 आ रहा है। लेकिन कोई भी बोलेगा कि कोई भी ग्राहक अगर दुकान में जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है, कोई ग्राहक अगर दुकान में जाता है तो वो इसमें से कौन सा छूट जो है वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, यानी कि किस छूट में वो वस्तु को कम से कम दाम में खरीद सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह का ऑप्शन दे दिया रहेगा, बोलेगा ग्राहक के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा है। तो कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होता है, तो आपको इसमें से सॉल्व करके आप देखते रह जाओगे। 25-25 को करोगे तो वो निकालोगे, फिर 45-5 को करोगे, 35-15 को करोगे, 30-20 को करोगे, चारों को देखोगे तब तो जाके आप निकालोगे पहले। यानी कि इसमें आप फॉर्मूला यही लगाओगे, a + b - a × b/100। आपको चारों को पहले सॉल्व करना होगा, तब जाके आप इसमें जिसमें ज़्यादा प्रतिशत आएगा उसका छूट सबसे अच्छा होगा, है ना, यानी कि ग्राहक के लिए वो चीज़ें सबसे फायदा होगा। तो इसमें से आपको एक हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि इसमें शॉर्ट तरीका क्या है। देखिए ये जो पहला छूट जो देगा, जिसमें पहला छूट सबसे अधिक हो, याद रखें कि जिसमें पहला छूट सबसे अधिक हो वो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होता है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट माना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट यही माना जाएगा जिसका पहला ऑप्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिसके बीच का अंतर सबसे ज़्यादा होगा, वो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद छूट वही होगा। यानी कि अगर ये ग्राहक के लिए पूछा तो ये होगा, अगर पूछे कि दुकानदार के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या होगा, तो जो ग्राहक के लिए जो हानि होगा वो दुकानदार के लिए लाभ होगा, और जो ग्राहक के लिए लाभ होगा वो दुकानदार के लिए हानि होगा। तो ये अगर ग्राहक के लिए अगर ये लाभ है, तो अगर इधर में से सबसे ज़्यादा जो रहे, इधर में सबसे ज़्यादा रहे, जैसे ये 25 है सबसे ज़्यादा, तो ये जो है वो दुकानदार के लिए सबसे लाभ होगा, दुकानदार के लिए, और ये ग्राहक के लिए सबसे हानि होगा, और ये दुकानदार के लिए सबसे लाभ होगा। और ये वाला जो है वो ग्राहक के लिए सबसे लाभ होगा और दुकानदार के लिए ये हानि हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी जिसके बीच का अंतर ज़्यादा हो वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट वही माना जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका पहला छूट जिसका सबसे ज़्यादा हो वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट माना जाता है। बस आपको यही चीज़ें एग्जाम में ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। आपको सेम ही लगेगा, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, ताकि बच्चे जो है वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो आज हमारा डिस्काउंट चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने डिस्काउंट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आप मतलब पहली बार सीख रहे हो, या फिर आपको थोड़ा भी अलग नहीं लगेगा। बहुत आसान तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बस आपको क्लास को कंटिन्यू करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।